हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इससे सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहीं अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। समान काम, समान वेतन, ठेका प्रथा को बंद करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो सफाई कर्मियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी। हम आपको अलग अलग जगहों की ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेवाड़ी, कैथल, सिरसा और चरखी दादरी की तस्वीरें हैं, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये 4 तस्वीरें हैं रेवाड़ी, कैथल, सिरसा और चरखी दादरी की, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सफाई कर्मचारियों की अलग अलग मांगे हैं, जिसमें सबसे अहम मांग समान वेतन, समान काम समान वेतन। इसके अलावा जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की मांग हो रही है। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर सियासी वार भी शुरू हो चुका है। नवीन जयहिंद ने हरियाणा सरकार को सफाई कर्मियों के बहाने घेरा है। नवीन जयहिंद ने कहा है कि गरीबों की ही दिवाली काली क्यों हो रही है। कूड़ा सीएम के घर में डालने चल पड़े तो हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर नवीन जयहिंद ने जमकर निशाना साधा है। नवीन जयहिंद ने ट्वीट करके कहा है कि पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी, लेकिन हमारे सीएम मनोहर लाल साहब धृतराष्ट्र बने हुए हैं। नवीन जयहिंद ने साथ ही सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि गरीबों की दिवाली काली क्यों। दिवाली पर सफाई कर्मचारी ये कूड़ा सीएम के घर पर डालने चल पड़े तो कैसा रहेगा। और इस वक्त नवीन जयहिंद जिन्होंने ट्वीट किया और सरकार पर हमला बोला, वो खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कैथल से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा जुड़ रहे हैं और करनाल से कमरजीत सिंह विर्क भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल नवीन जी आपसे ही, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, अपनी अलग अलग मांगे सफाई कर्मचारियों की है, आप उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं? आपकी बातों से तो साफ लग रहा है कि आप सफाई कर्मियों के साथ हैं, लेकिन आपकी मांग, डिमांड सरकार से क्या है कि जो दिवाली काली हो रही है उस पर तत्काल सरकार कोई एक्शन ले। कच्चे कर्मचारी को पक्का तो तत्काल नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी प्राथमिक मांग क्या है सफाई कर्मियों की तरफ से? नवीन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है मेरी आवाज नवीन जयहिंद तक नहीं जा रही है। दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कैथल से विपिन शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कमरजीत सिंह विर्क भी करनाल से जुड़े हुए हैं। पहले कैथल का रुख करते हैं विपिन शर्मा के पास। विपिन, कर्मचारी डटे हुए हैं, सफाई व्यवस्था तो पूरी तरीके से कैथल की चरमरा गई होगी। सुबह से दौरा किया है तो पूरे कैथल की सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि जो सफाई कर्मी है, जो सफाई कर्मचारी है, अगर वो हड़ताल में होगा तो सफाई कौन करेगा? ये वो लोग हैं जो झाड़ू लेकर फोटो नहीं खिंचवाते, झाड़ू लेकर सफाई करते हैं, गटर में जाते हैं, उसको भी साफ करते हैं। लेकिन आज इन्हें ही मजबूर त्योहारों के मौके पर मायूस होना पड़ा, इन्होंने हड़ताल पे जाना पड़ा। मात्र कच्चे कर्मचारी को 8500 रुपए मिलते हैं। 8500 रुपए में गुजारा होना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये सभी लोग बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ कर्मचारी नेता भी हैं जिनसे मैं आपकी बात कराना चाहूंगा। बिल्कुल जी।
जी, क्या समस्याएं क्या है जी, और हड़ताल तो त्योहारों के सीजन में जाना पड़ा? सर मेरा नाम श्रीधर शर्मा है जी, और सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक कैथलका में प्रधान हूँ। जी सर। और नगर पालिका कर्मचारी संघ ने 4 महीने पहले सरकार को नोटिस दिया था कि हमारी ये समस्या है। विपिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। नवीन जय हिंद है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, जो सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है और सरकार पर बड़ी तीखी और तल्ख टिप्पणी की है। नवीन जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी आ रही। नवीन जी क्या डिमांड है? आपने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है ट्वीट के जरिए सरकार के खिलाफ। नहीं देखिए, सिंपल ही बात है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं भाई साहब। जी। जो हमारे निगम में चाहे नगर पालिका नगर परिषद में कहीं पे भी जो सफाई कर्मचारी हैं, ठेके पर रखे कर्मचारी, अब इनके साथ इनका कहते हैं ना, वो कहावत है ना, राम रुखाड़ा है। ये सरकार तो रुखाड़ी है नहीं। ये क्यों नहीं, आप ये समझिए, जिनकी 2-2 महीने से तो इनकी 2-3 महीने से तो तनख्वाह रोक रखी है। अरे दिवाली है, दिवाली पे कम से कम गरीबों की काली क्यों दिवाली कर रहे हो? सरकार को ये सोचनी चाहिए भाई। कोई तो गाड़ी तो मांग नहीं रहे आपसे, कोई मतलब हेलीकॉप्टर तो मांग नहीं रहे गिफ्ट में, ये तो कुछ भी नहीं मांग रहे बेचारे। ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। और मेरे पास पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह से इतने फोन आ गए, तो मैंने तो मगा यार इतने परेशान, मतलब पूरे हरियाणा में यार ये कहाँ है फिर स्वच्छ भारत अभियान इनका? कहाँ है स्वच्छ हरियाणा? अब जब आप कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह भी नहीं दे सकते, उनके ईपीएफ ईएसआई की बात तो छोड़ो, और फिर रोजगार कौशल निगम के तहत उनको कहते हैं कि अभी हम उसमें सेट करेंगे, उनको हटा दिया, किसी को हटा रखा है, किसी की तनख्वाह नहीं दे रखी। मतलब ये बात हमें एक बात समझ में नहीं आती कि मंत्री जी के साथ बैठने के बावजूद उनकी ग्रीवेंस, क्या ग्रीवेंस है इनकी? कोई ग्रीवेंस नहीं है। इनकी तनख्वाह है वो तो दे दो कम से कम है। अरे दिवाली है, अब ये कूड़ा सारा मुख्यमंत्री के घर की तरफ लेके चल पड़े तो फिर आप समझो। और मैं तो लोगों से भी अपील करता हूं, अकेले कर्मचारियों की बात नहीं है कि ये गरीब लोग हैं बेचारे, और जब इन लोगों की दिवाली काली होगी तो सरकार की भी दिवाली काली होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को, सोचना चाहिए। अब तो ये तो इनका तो इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन में लगे रहते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मरो जियो, कोई लेना देना नहीं इनने। हमने सिर्फ यही कह रहे हैं, यही बात है कि भाई ये भाई हैं हमारे पास भी। हमने तो कहा था भाई इनका आंदोलन है, जैसे ये कहेंगे हम तो तन मन धन से इनके आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई किसी उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं कि भाई कोई इनका कोई और दूसरा एजेंडा है, कुछ नहीं है बेचारों का। सवाल ये है कि जो 4-4, 5-5 साल से नौकरी ठेके पे कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, रोजगार कौशल में उनका नाम नहीं ले रहे, उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये तो चीजें हमारे पास आ रही हैं, लोग बता रहे हैं और ये तो दिख रहे हैं। वही है, पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पे सफाई कर्मचारी बेचारे बैठे हैं। क्या मांग रहे हैं भाई? कोई गिफ्ट में कार मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं? तनख्वाह तो मांग रहे हैं। अब तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों की दिवाली काली ना हो। और मैं तो यही इसीलिए कहा कि ये जो कूड़ा, इस कूड़े को इकट्ठा करके ये इनके एमएलए, इनके डीसी ऑफिस में जाके डाल लेंगे, सीएम के घर में जाकर डालेंगे, तब ठीक रहेगा क्या? दिवाली मनाने का क्या इन कोई सरकार वाले लोगों को है क्या? इनकी तो नहीं रुक रही तनख्वाह, इनकी तो नहीं रुक रही पेंशन, तो क्यों रोकी जा रही है इनकी? बिल्कुल ठीक है सर। नवीन जी आप मेरे साथ बने रहेगा। नवीन जय हिंद सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार सफाई कर्मियों की दिवाली काली क्यों हो रही है, उनके 3-3, 4-4 महीने के पैसे क्यों रोक कर रखा गया है। इसके अलावा कुछ और मांग है कि जो ठेका प्रथा है वो बंद होना चाहिए, जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाना चाहिए। नवीन जी आप बने रहिएगा सर। कमरजीत सिंह विक हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ बने हुए, उनके साथ कुछ जो आंदोलनकारी हैं जो धरने पर बैठे हैं वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। कमरजीत क्या लोगों की डिमांड है? बातचीत सरकार से हुई होगी, प्रशासन से हुई होगी, कुछ आश्वासन उनको दिया गया था? क्या आश्वासन दिया गया था? देखिए अगर धर्म बात की जाए तो लगातार जो सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल किया, चाहे नगर निगम के चाहे नगर पालिका के कर्मचारी हैं, वो अपनी हड़ताल पर पिछला आज 3रा दिन हड़ताल का हो चुका है। पहले 2 दिन की हड़ताल थी, आगे भी हड़ताल 2 दिन की और बढ़ चुकी है। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जो त्योहारों के दिन चल रहे हैं, लगातार त्योहार चल रहे हैं। दिवाली का त्योहार है, धनतेरस का त्योहार है, तब हर साल ऐसा ही होता है। जब भी कोई त्योहार होता है, जब भी सफाई कर्मचारी अपनी किसी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी मांगे मांगने नहीं जाती। इसको लेकर अगर बात की जाए तो तमाम जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं और तमाम उनकी जो मांगे हैं, पुरानी मांगे हैं, जो उनकी मांगे सरकार ने
माली हुई मांगे हैं उन पर नोटिफिकेशन नहीं की गया। इन तमाम चीजों को लेकर जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके लेकर अगर उनका यही कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम अनिश्चित काल भी ये हड़ताल कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि दिवाली का त्योहार है, दिवाली का त्योहार हर कोई इंसान मनाना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मेरी दिवाली काली मने। इन तमाम चीजों को लेकर ये भी कह रहे हैं कि हमारे कमरजीत, जो आपके साथ लोग हैं जो आंदोलनकारी, कोशिश उनसे थोड़ा उनका पक्ष जानने की कोशिश कीजिए, वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी बातचीत प्रशासन से हुई अब तक, कहां से आश्वासन मिला है? देखिए क्या 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 अपनी मांगे हैं, क्या क्या किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे, किसी से बातचीत हुई है? हमारी मांग है कि 2018 में सरकार ने लेटर जारी नहीं किया। हमारी मांग ये थी कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए और जो ठेका पड़ता है उसको बंद किया जाए। तो सरकार ने बोला भाई हम तुम्हारी मांग मान ली है और ये लेटर जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। तो हमने धरना प्रदर्शन वहीं पर समाप्त कर दिया था। उसके बाद बाट देखी हमने, बहुत काफी महीने बाट देखी प्रदर्शन करने के बाद। तो उसके बाद हमारे जो यूनियन है उसकी तरफ से मैसेज आया भाई हाली कोई लेटर जारी नहीं हुआ, ना कोई किसी प्रकार से दोबारा बात हुई। उसके बाद फिर प्रदर्शन चले गए, कहीं प्रदर्शन किए तो ना तो ठेका प्रथा बंद की और ना कोई भी कर्मचारी पक्का किया। किसी अधिकारी से आपकी बातचीत, किसी मंत्री से आपकी बातचीत अब हुई हो, कोई आश्वासन मिला हो? नहीं, किसी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी त्योहार होते हैं, त्योहार में लोग भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, आगे पीछे ये आप अपनी हड़ताल क्यों नहीं करते? आगे पीछे जब यूनियन का हम पे ऑर्डर आता है उसी प्रकार से हमने बैठना पड़ता है। हमारे साथ महिलाएं, ठीक है कमरजीत, आप मेरे साथ बने रहिएगा। नवीन जैन हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास आता हूँ कमरजीत, नवीन जी के पास एक बार चलते हैं। नवीन जी, काफी पुराना मामला, 2018 से ये चीजें चली आ रही है। एक प्रक्रियागत तरीके से लोगों ने आंदोलन किया, फिर उनको आश्वासन दिया गया, फिर उन्होंने अपने आंदोलन को खत्म किया, एक बार फिर से उन्हें मजबूरन आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। क्योंकि आपकी अलग अलग एंड से बातचीत भी हो रही होगी, कहां पर कमी छोड़ी जा रही है, किस एंड में लूप होल है जिसके कारण इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है? नहीं, इसमें कोई ज्यादा मैंने पहले भी बताया, ये सीधी ही बात है, सीधी पादरी बात है। सीधी पादरी बात ये है। अब आप एक बताओ, आप कह रहे हो कि भाई अब त्योहार पे क्यों होता, अब एक बात तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाए या हमारी तनख्वाह या जो भी है, किसी की 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह रोक दी जाए, उनका क्या त्योहार होगा? और त्योहार मनाने का हक कोई ये थोड़ी है कि जो पैसे वाले हैं उन्हीं को होगा, या सरकार है उन्हीं को होगा, या एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बना हुआ उसी को है। ये तो गरीब आदमी है यार, अपना काम कर रहे हैं। ये जो कूड़े के ढेर है इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। कहाँ इनका स्वच्छ भारत अभियान? मैं आपको बताऊं, इसमें इतना बड़ा घोटाला, ना तो इनको पूरी तनख्वाह मिलती, ज्यादा काम करवाया जाता, ना इनका ईपीएफ, ना इनकी ईएसआई। पूरी जांच करवाओ ना कोई। अगर सरकार के अंदर इसकी हिम्मत है इतनी, और सरकार जब इनको आश्वासन दे रही है कि नहीं अब ठेका प्रथा तुम्हारी बंद कर देंगे, बड़े बड़े घोषणा करते हैं, बड़े बड़े मैनिफेस्टो डालते हैं, मुख्यमंत्री बड़े बड़े ट्वीट करते हैं, कहां है भाई? सवाल इस बात का है कि जो इन लोगों का कमिटमेंट किया गया था सरकार की तरफ से, वो कितना पूरा किया? क्यों नहीं पूरा किया गया भाई? क्योंकि इसलिए अब गरीब आदमी यार ठीक है हड़ताल वड़ताल करेंगे, डरा दोगे, कर्मचारियों डरा दोगे, नौकरी से निकाल देंगे, यूनियन ने डरा दोगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब क्या करें बेचारे, जावे कहां पे? अरे इनका मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं, जो इनका मंत्री है, हरियाणा के अंदर हजारों कर्मचारी हैं, इनका ईपीएफ ईएसआई मिलता है क्या? आप लोग 12 घंटे काम करवाते हो, 8 घंटे काम होना चाहिए ना। 12 घंटे के भी जो इनको 12-15 हजार जितने भी मिलते हैं उससे भी कम देते हो। जहां पे कर्मचारी 50 लगाने चाहिए वहां 30 लगा रखे हैं। इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला है, बहुत बड़ा। आप लोगों को बताऊं मैं, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। और जब सरकार को ऐसा नहीं है, सरकार को नहीं पता, सब मिलजुल कर माल खावे बेचारे, इनको तनख्वाह भी नहीं देते, इनका ईपीएफ भी नहीं, इनका ईएसआई भी नहीं, इनको इस चीज का इंश्योरेंस भी नहीं है कि भाई तुम्हारी जो नौकरी है वो बची रहेगी। अब जिसके ऊपर रोज की तलवार सर पे हो, आगे तेरी नौकरी कब जाएगी, पता नहीं कब जाएगी, तो क्या काम करेगा वो? तो इसके जिम्मेदार ये नहीं है। ये कूड़ा करकट जहां फैल रहा है, इसका जिम्मेदार ये प्रशासन है, ये सरकार है। ये क्यों जिम्मेदार होंगे बेचारे? ये बिल्कुल पूरी तरह से भाई साहब तानाशाही है। और मैं मानता हूं इनको पाप लगा, इनकी कोई दिवाली नहीं। ये राक्षस हैं,
और इससे ज्यादा मैं इस सरकार को और कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीज, और मैं तो ये कह रहा हूं कि कर्मचारियों को, यूनियनों को इस बात का सोचना चाहिए, ठट्ठा कूड़ा हम भी साथ में आकर ठाओगे उस कूड़े को। और ठट्ठा इनके प्रशासन पे, इनके एमएलए हैं, इनके एमपी हैं, मंत्री हैं, ठट्ठा को उनके घर के बाहर गिरो। ठीक है, क्योंकि इसलिए देखिए मेरी बात समझिए आप, एक 10, 12, 15 हजार रुपए से ज्यादा तो किसी को मिलते नहीं। गरीब लोग हैं, हजारों लोग बैठे, किसी को शौक नहीं है। त्योहार पे सबको अपना घर की साफ सफाई करनी होती है, अपना त्योहार मनाना होता है अपने घर के साथ, परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ। और ये बेचारे हड़ताल में बैठे को सुन नहीं रहा। अरे हद की बात है, दिख ना रहा है क्या? अच्छा, फिर ऊपर से डराया जाता है, प्रशासन डराता है, नेता लोग डराते हैं, नौकरी से हटा देंगे, तनख्वाह। बिल्कुल नवीन जी, कम से कम जो इनकी बेसिक जो सैलरी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने से सैलरी नहीं है, उनको तो कम से कम तत्काल रिलीज करना बेहद जरूरी है, ताकि फौरी तौर पर ही सही इनका त्योहार थोड़ा बेहतर हो जाए। और उसके बाद आगे जो भी इनकी मांगे है, ठेका प्रथा खत्म करना हो, परमानेंट करना हो, उस पर फिर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मैं एक चीज और मैं बताता हूं आपको। प्लीज, जो देखिए मेरे पास तो जो लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं, मैं तो वो उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको। ठीक है, और वो जेन्युइन इशू है। अब इन्होंने रोजगार कौशल रोजगार निगम बनाया है। अब जैसे मेरे पास वीटा के वहां से आए, अलग अलग जगह से आए हैं लोग, वो जो 7-7, 8-8 साल तक काम कर रहा है, उसको बाहर कर रहे हैं। अरे कौन सा कौशल रोजगार निगम चला रहे हो तुम्हें? मतलब अगर ठेके वहां से ठेके को हटाया गया है तो कि भाई हम रोजगार उसमें एडजस्ट करेंगे, उसमें 20 में से 10 आदमियों को रख लेते हैं, 10 को भगा देते हैं, फिर कोई पैसे दे देता है, सिफारिश आती है तो उसको उसमें ऐड कर देते हैं, नहीं तो फिर भगा देते हैं। अरे यार क्यों मजाक बना रहे हो लोगों के साथ? बेचारा। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं सर नवीन जी कि इसमें भी ठेका प्रथा में जो लोगों को रखा जाता है, इसमें भी एक अलग तरीके का खेल दूसरे लेवल पे चल रहा है। अरे बहुत बड़ा खेल है, छोटा ठीक है, बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, विपिन जी, विपिन शर्मा के पास चलेंगे कैथल से। उनके पास साथ भी कुछ लोग हैं जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। विपिन, लोगों से डायरेक्ट बात कीजिए, लोगों की मांग क्या है और अब तक उन्होंने अपनी मांगों को लेकर किन किन दरवाजों को खटखटाया है, कहां कहां नॉक किया है? इसके लिए कौन से दरवाजे खटखटाए हैं जो जिनको पास आप गए हैं कि हमारी ये मांगे हैं, इनको पूरा किया जाए, सफाई कर्मचारी को की ओर ध्यान दिया जाए। ऐसा है सर, मैं सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक कैथल का प्रधान हूँ, गिरधर शर्मा मेरा नाम है। सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका कर्मचारी संघ हमारे से एफिलिएटेड है, और इन्होंने 4 महीने पहले सरकार को नोटिस दिया था कि हमारी ये मांगे हैं, कृपा करके इन पर गौर फरमाई जाए, इनकी मानी दिखते हैं। और उससे पहले भी ये कई बार अपने ज्ञापन दे चुके हैं, जब अम्बाला वाले जो मंत्री जी हैं अनिल विज जी, उनको कई बार ज्ञापन दिए, समझौते हुए इनके 3-4 बार, लेकिन वो समझौते आज तक इनके लागू नहीं हुए। इनकी सबसे बड़ी समस्या है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। आज से 10-10 साल हो गए कर्मचारियों को यहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे 8 से 4-5 से उठ करके आते हैं, गली गली झाड़ू लगाते हैं, डोर टू डोर फिरते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनको मतलब सम्मानजनक वेतन भी नहीं मिल रहा। दूसरी बात है, इनका कौशल रोजगार निगम में जो लाए गए हैं उसको रद्द करना। उसके अंदर कर्मचारी का भविष्य नहीं है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि कर्मचारी इस कौशल रोजगार के नियम के तहत पक्के नहीं होंगे। जब पक्के ही नहीं होंगे, जब काम पक्का और नौकरी कच्ची कैसे हो सकती है? जब काम पक्का है तो नौकरी भी पक्की होनी चाहिए। उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी अधिकारी ने आपकी थोड़ी शिकायत कर दी कि आपके काम से संतुष्ट नहीं, आपकी छुट्टी हो जाएगी। इस तरह की हमारे कर्मचारियों के उसके अंदर कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तीसरी बात है समान काम समान वेतनमान की। जब सारा दिन काम करते हैं तो इनको समान काम समान वेतनमान मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला कि SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, लेकिन SYL के मुद्दे तो सारी राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, लेकिन समान काम समान वेतन को नहीं उठाती। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये भी इनको मिलना चाहिए। तीसरी बात है, जो कर्मचारियों की जो एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है 1995 से पहले की, वो लागू हो। उसके अंदर सूचियां दी गई है बकायदा कि यदि आपको नौकरी पे लगेगी, अगर 5 साल आपको नौकरी पे नहीं लगे हुए तो आपकी डेथ होगी, तो आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। क्या मान लीजिए घर से चला, बाइक पे आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये थोड़ी सोचेगा इसको 5 साल हुए या नहीं हुए। तो सफाई कर्मचारी, जो कर्मचारी नगर पालिका के कर्मचारी शिविर का काम भी करते हैं, आज तक सफाई कर्मचारी जो शिविर में मरे थे फरीदाबाद के अंदर, आज तक उनको सरकार का अनुदान भी नहीं मिला। अनुदान जो मिलता है 10 लाख रुपए, वो भी नहीं मिलता।
अनुदान तो देने की दूर की बात। ठीक है। इन लोगों के घर बिल्कुल एक पॉइंट इन्होंने रेज किया है विपिन, आप बने रहिएगा। नवीन जी से इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। नवीन जी, सफाई कर्मचारियों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सामाजिक सुरक्षा की बात तो ये कर रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा हर इंसान को मिलना चाहिए, इनके साथ इनकी लाइफ भी रिस्क होती है। देश भर की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, फरीदाबाद की घटना का जिक्र आया जहां पर सफाई करते वक्त लोगों की जान चली गई, लोगों की मौत हो गई, और लगातार हम देखते हैं अलग अलग जगहों से कि सीवर साफ करने के दौरान लोगों की जान चली जाती है। वहां पर कोई कंपनसेशन नहीं होता, वो साफ सफाई करते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो साफ सफाई करने के लिए जाए, वो व्यवस्थाएं उनको नहीं दी जाती है। जब उनकी जान चली जाती है तो उनके परिवार के लिए एक जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए वो सहयोग भी नहीं मिलता। तो आखिरकार ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। बात सभी करते हैं लेकिन कभी एड्रेस नहीं हुआ ये समस्या। चीजें निकल के आई, दो चीजें हैं जो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये जो बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है समान उपकार समान वेतन, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्यों नहीं माना जा रहा भाई? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये तो बहुत मान लिया, कार कंपनियों से पैसे खा के सारी सरकारों ने कि 10 साल के बाद डीजल की कार बंद हो जाए, ये क्यों नहीं मान रही है सरकारें? सही बात है। एसवाईएल पे तो नहीं मांग रही, एसवाईएल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि पानी दो हरियाणा, वो क्यों नहीं माना, क्यों नहीं लागू हो रहा? फिर बात आ गई, जो बात सामाजिक सुरक्षा है उसकी बात है। सीधी बात ये सरकारें इन लोगों को कीड़े मकोड़े समझ दिए, आदमी समझ ही नहीं। किसी को उतारो ना एमएलए को उसमें गटर में। अरे एक बात बताओ, लोग इतनी खबरें आती हैं, अगर सजा हो, अगर जुर्माना हो, चाहे वो ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा है या कंपनी के उसमें काम कर रहा है, अभी कंपनी के उसमें मरे थे, 2 भाई मर गए थे बेचारे, बता उनका तो हो गया ना, सब कुछ खत्म है, कोई इनको सिक्योरिटी किट नहीं होती। अभी रोहतक में घटना हुई थी, वो मेडिकल में हो गए, मुश्किल से चलो उसकी बेचारे की जान बच गई। तो मेरा ये मानना है, जितने भी लोग हैं साथी जो यूनियन के सुन भी रहे हैं, अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकारें आपको कीड़ा मकोड़ा समझती है, कुछ नहीं मानती। आप लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं है। एक मतलब आदमी मरता है, साइरस मिस्त्री, हम मानते हैं कि नहीं मरना चाहिए कोई भी समय से पहले किसी को, और एक साइरस मिस्त्री मर गया, पूरे देश में लागू हो गया, अच्छी बात है। तो क्या मतलब है, गरीब आदमी मरता है, एक सफाई वाला मरता है, एक ठेका कर्मचारी मरता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हद है भाई। तो इसलिए ये मैं तो यही कहूंगा, इन लोगों से भी कहूंगा, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, हम तो आप लोगों के साथ तन मन धन से साथ हैं आपके। आप लोग मजबूत रहो, और आप लोग मजबूत रहोगे तभी आप लोगों की तनख्वाह मिलेगी, तभी आप लोगों की नौकरी पक्की होगी, तभी आप लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, तभी आप लोगों को इस तरह के इक्विपमेंट मिलेंगे कि आपकी जान नहीं जाए। ये तो इनको उतार दिया जाता है बेचारों को शिविर में मरने के लिए। ये क्यों भाई? और क्यों नहीं है मरने के लिए? आज तक कहते हैं न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। अरे तुम्हारे पास आज तक ऐसी मशीन क्यों नहीं आती? आदमी को गटर में क्यों उतरना पड़े? आदमी को शिविर में क्यों उतरना पड़े? उस मशीन से क्या काम क्यों नहीं चलाते? लोग उतर उतर के मर रहे हैं, और ये ऊपर से कह रहे हैं ये न्यू इंडिया है, ये फलाना इंडिया है। अरे इस देश को देश रहने दो। लोगों की पेंशन तो दी नहीं जाती, लोगों की तनख्वाह दी नहीं जाती, लोगों की जॉब तक दी नहीं जाती। तो हम ये मानते हैं कि ये घटनाएं आप रोज अखबार में देखते होंगे, कहीं ना कहीं आप हफ्ते में देखते होंगे, यहाँ शिविर में मर गए, यहाँ शिविर में मर गए। अरे यार, ये मतलब कोई लिख रखा है कोई इनके लिए मौत? गरीब आदमी है, यही अभिशाप है ना, बस यही तो है ना अभिशाप है कि भाई गरीब आदमी कभी देखा। ठीक है सर, नवीन जी, अभी सबसे अहम मसला यही है, समस्याएं कई हैं और उन सभी समस्याओं को सुनने, समझने और एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन तत्कालिक तौर पर जो सफाई कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर बैठे हैं, दिवाली सभी की है, उनकी भी दिवाली है, तो उनकी दिवाली काली ना हो, इसलिए जल्द से जल्द जो उनका बकाया पैसा है, उनकी जो तनख्वाह पिछले कई महीनों से नहीं मिली है, वो तो सबसे पहले बगैर देरी किए उसको रिलीज किया जाए, ताकि वो घर पर अपने परिवार के लोगों के साथ बैठें और त्यौहार मनाएं। उसके बाद उनकी जो बाकी मांगे हैं उसको चरणबद्ध तरीके से एक टाइम फ्रेम में उसको जरूर सुनवाई के लिए रखा जाए और उसको सुना भी जाए, क्योंकि मांगे जायज है, नाजायज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। सर आपका, विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कमरजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग आपके साथ जुड़े थे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।